आज हम जानेंगे अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा और खतरनाक सांप के बारे में, जिसके नाम से सारा जीव डरते थे। मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किस जीव का बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ टाइटेनोबोआ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। खोज स्थान: टाइटेनोबोआ के जीवाश्म कोलंबिया के ला गुआजरा में सेरेज़ोन कोयला खदानों में पाए गए थे। यह क्षेत्र दुनिया की सबसे बड़ी खुली कोयला खदानों में से एक है और यहाँ कई महत्वपूर्ण जीवाश्म खोजें की गई हैं। खोज वर्ष: पहले जीवाश्म 2009 में जैसन हेड, नेब्रास्का लिंकन विश्वविद्यालय और जॉनथन ब्लोच, फ्लोरिडा संग्रहालय प्राकृतिक इतिहास के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की एक टीम द्वारा खोजे गए थे। जीवाश्म खोज में कई कशेरुक और पसलियां शामिल थीं, जो सांप के आकार का अनुमान लगाने और उसकी संरचना को समझने में महत्वपूर्ण थी। शारीरिक विशेषताएं: आकार: टाइटेनोबोआ अब तक खोजा गया सबसे बड़ा सांप है। अनुमान बताते हैं कि यह लगभग 42 फीट लगभग 12.8 मीटर तक लंबा और लगभग 2500 पाउंड लगभग 1135 किलोग्राम वजन का हो सकता था। दिखावट: यह आधुनिक बोआ और एनाकोंडा जैसा दिखता था, लेकिन आकार में काफी बड़ा था। इसका शरीर मजबूत और मांसल था, जिससे ये बड़े शिकार को काबू में कर सकता था। आवास और पर्यावरण: जलवायु: पैलोसीन युग के दौरान वर्तमान उत्तरी कोलंबिया का क्षेत्र एक उष्णकटिबंधीय वर्षावन था। उस समय की जलवायु आज की तुलना में बहुत गर्म और आर्द्र थी। पारिस्थितिकी: गर्म जलवायु विभिन्न प्रकार के पौधों और जानवरों के जीवन का समर्थन करती थी, जो टाइटेनोबोआ जैसे बड़े शिकारी के लिए पर्याप्त खाद्य स्रोत प्रदान करती थी। ये सांप संभवतः आधुनिक एनाकोंडा की तरह खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर था। व्यवहार और आहार: टाइटेनोबोआ मांसाहारी था। ये संभवतः विभिन्न प्रकार के शिकार, जिसमें बड़े मछली और शायद अन्य कशेरुकी भी शामिल थे, पर निर्भर था। कुछ साक्ष्य बताते हैं कि यह प्राचीन मगरमच्छों के पूर्वजों का भी शिकार कर सकता था। शिकार: आधुनिक कंस्ट्रक्टर की तरह टाइटेनोबोआ अपने शक्तिशाली शरीर का उपयोग करके अपने शिकार को घूंटकर मारता था और फिर पूरे निगल लेता था। महत्व: विकासात्मक जानकारी: टाइटेनोबोआ की खोज ने सांपों के विकास और प्रागैतिहासिक उष्णकटिबंधीय पर्यावरण की स्थितियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। इसका आकार बताता है कि पैलोसीन युग में तापमान अधिक था, क्योंकि सरीसृपों में बड़े आकार आमतौर पर गर्म जलवायु से जुड़े होते हैं। तुलनात्मक विश्लेषण: टाइटेनोबोआ का अध्ययन करके वैज्ञानिकों को सांपों के शरीर विज्ञान और उनके विकास की सीमाओं के बारे में अधिक जानने का मौका मिला। इससे लाखों सालों में जैव विविधता और जलवायु में आए परिवर्तनों को भी समझा जा सकता है। विलुप्ति कारण: टाइटेनोबोआ के विलुप्त होने का सटीक कारण ज्ञात नहीं है, लेकिन ये संभवतः पैलोसीन युग के बाद हुए जलवायु परिवर्तनों से संबंधित है। जैसे जैसे तापमान ठंडा हुआ और आवास बदल गए, उन स्थितियों में जो इस तरह के बड़े सरीसृप का समर्थन करते थे, कमी आई। टाइटेनोबोआ जीवाश्म विज्ञान में सबसे दिलचस्प खोजों में से एक बना हुआ है, जो हमें एक ऐसे समय की झलक देता है जब सरीसृपों ने उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों पर शासन किया था, जो डायनासोर के युग के बाद नहीं देखा गया था।